साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सिंपल प्रश्न पत्र। और आज का विषय है विज्ञान। विज्ञान विषय में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि यह जो सिंपल प्रश्न पेपर है विद्यार्थियों की हेल्प के लिए जारी किया गया है ताकि उनको परीक्षा में मदद मिल सके, और यह विभाग द्वारा भेजा गया है। और एक डिस्क्लेमर है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, यह प्रश्न जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आए, और परीक्षा में आ भी सकता है। लेकिन यही प्रश्न पेपर आएगा ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह जो है केवल और केवल उनके नॉलेज के लिए दिया गया है, एक आइडिया के लिए दिया गया है कि इसी प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पेज है उसको आपको भरना आता होगा, जिसमें रोल नंबर भरना है। अंकों में शब्दों में आपने 4 पेपर दे दिए हैं, एक अच्छे से प्रैक्टिस हो गए हैं। और पिछले 4 पेपर में मैंने यह भी बताया है कि जो प्रश्न का जो प्रारूप होगा इसी प्रकार से होगा। पहले 15 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे, फिर 2-2 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के 5 प्रश्न, 4-4 नंबर के 4 प्रश्न, और 2-2 प्रश्न जो है 5-5 और 6-6 नंबर के आएंगे। अब हम शुरू करते हैं सीधे प्रश्न पे। तो सबसे पहला जो प्रश्न का प्रारूप है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 1-1 नंबर का होगा। 5 प्रश्न होंगे जो खाली स्थान भरा का होगा। तो पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक अ के अंतर्गत 10 प्रश्न है। निम्न में से 3 वलयों वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, शुक्र, अरुण। इसका जो सही उत्तर है उसे आपको इस लाइन में लिखना होगा, जैसे कि इसका सही उत्तर है ब, शनि। दूसरा है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किससे बने होते हैं? टेफलॉन से, मेलामाइन प्लास्टिक से, बैकेलाइट से, थर्मोप्लास्टिक से। तो इसका सही उत्तर है ब, मेलामाइन प्लास्टिक से। 1.3 है निम्न में से पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने के क्या कारण हैं? ओजोन परत, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ग्रीन हाउस गैसें। तो इसका सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैसें। निम्न में से धातुओं का कौन सा गुण नहीं है? उच्च घनत्व, विद्युत सुचालकता, भंगुरता, आघात वर्ध्यता। तो इसका सही उत्तर है स, भंगुरता। निम्न में से मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु कौन सा है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक। तो इसका सही उत्तर है ब, प्रोटोजोआ। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है? भीतरी गहरा क्षेत्र, मध्य चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र, बाहरी हल्का नीला क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है स, बाहरी हल्का नीला क्षेत्र। 1.7 है निम्न में से कोशिका के ऊर्जा केंद्र है? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर है द, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और है 15 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है अ, 25 सेंटीमीटर। अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत करने के लिए उपयोग करते हैं मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो तरंगों, ग्रामोफोन। तो इसका सही उत्तर है रेडियो तरंगों। अब अगला है सौर सेल में सौर ऊर्जा रूपांतरित होती है ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है द, विद्युत ऊर्जा। अब आ गया खंड ब, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 शब्द है। मलेरिया, शहद, हानिकारक, विद्युत सेल, केचुआ। और इन्हीं 5 शब्दों को इनमें उचित जगह पर भरना है। अब इसका ये तरीका होता है, जब भी ऐसे मिलते हैं तो आपको जो सरल लगता है उसको पहले बनाइए इसी में से, उसके बाद ऑटोमेटिक आखिरी का उत्तर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे सरल अगर देखा जाए तो नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए खाली स्थान है, तो क्या हो जाएगा? हानिकारक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब बच गए 4 प्रश्न और 4 शब्द है, उसको यहाँ पर आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है विद्युत अपघटन की क्रिया खाली स्थान में होती है, तो यह हो गया विद्युत सेल में। मधुमक्खी पालन से खाली स्थान प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उत्तर हो जाएगा शहद। कृषि मित्र खाली स्थान को माना जाता है, जिसका उत्तर है केचुआ।
नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न हैं, 15 नंबर के हैं, अच्छे से बनाना। अब आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके उत्तर आपको बहुत छोटा देना होता है और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या 6 होंगे। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 2 है, नायलॉन रेशे से बनी कोई 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। आपको कोई भी केवल 2 वस्तुओं के नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पर पैरासूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, नायलॉन से बनता है जो, ठीक है, इसमें से कोई भी 2 लिखना है। अब जो है अगला प्रश्न है, शोर और सुस्वर ध्वनि में कोई 2 अंतर लिखिए। तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर अगर पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, तो मैं केवल यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते जा रहा हूँ और सभी का उत्तर वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा रन कर दूंगा, जिससे आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसका मॉडल आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है, शोर और सुस्वर में सुस्वर ध्वनि में कोई 2 अंतर लिखिए। अगला है, विद्युत लेबन के कोई 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, फसल के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 6, हरी सब्जियों और मिर्च को सूखाकर परिरक्षित किया जाता है। 2 अन्य सब्जियों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण सुखाकर किया जाता हो, ठीक है, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, खोइला करना, ये वही है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 7, किशोरों के लिए आहार नियोजन क्यों आवश्यक है। अब आ गया लघु उत्तरीय टाइप 1, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 3-3 नंबर के हैं। प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा आपको लंबा देना होगा। विटामिन A व C युक्त खाद्य पदार्थों के नाम व उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखकर सभी के एक उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10, केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम क्यों फिसल जाते हैं, इसका आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है। 12 है, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो इस प्रकार से ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि 3-3 नंबर के थे। अब जो है जो 4 प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय टाइप 2 है, जो कि 4-4 अंकों का है। थोड़ा सा उत्तर आपको और बड़ा देना होगा। सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। अब उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर उनके नाम व अभिकारक एवं उत्पाद लिखिए। ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसको समझिए, इसको उत्तर देना है। अब है बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है और चित्र में जो भी उसके अंग है उसका नाम लिखते जाना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, किरण चित्र बनाइए जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, ठीक है। अब आ गया 17 नंबर का प्रश्न, जो कि 5-5 नंबर का है और 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 17 है, हैजा रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। हैजा एक रोग है जिसके बारे में आपको वर्णन करना है और वर्णन करते समय इन सभी बिंदुओं को ध्यान रखना है। सबसे पहला, रोग कारक का नाम, अर्थात हैजा रोग क्यों होता है। दूसरा है रोग के 2 लक्षण, रोग से बचाव के 2 उपाय। तो अंकों का विभाजन हुआ है। रोग कारण का नाम जो है आपको 1 नंबर मिलेगा, लक्षण में 2 अंक है और बचाव में 2 अंक है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 नंबर का है। अगर आपसे हैजा रोग के से नहीं बनता है तो आप यहाँ देख सकते हैं अथवा दिया है, हाथी पाँव अर्थात फाइलेरिया रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। दोनों में से एक का करना है, ठीक है। अब उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18, नीचे दिए गए चित्र में ABCD को नामांकित कीजिए तथा किसी एक के कार्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको पहचानना है और ABCD जो भी इसका अंग का नाम है उसको आप लिखेंगे और किसी एक का वर्णन करेंगे। उसी प्रकार से यह प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक है, इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ, ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 19 है, जिसमें दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैसें कौन कौन सी है। वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसका उत्तर यहाँ लिख सकते हैं। अगर यह नहीं बनता है तो आप इसको बना सकते हैं, उद्योगों से निकले अपशिष्ट पदार्थों द्वारा वायु प्रदूषण किस प्रकार होता है, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। अब प्रश्न क्रमांक 20 है, अपनी शाला की बागवानी में चने की फसल के लिए आप कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करेंगे, उन कृषि क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। या फिर
अपनी शाला की बागवानी के लिए आपको खाद तैयार करना है, खाद बनाने हेतु क्या प्रक्रिया करेंगे, उल्लेख कीजिए। तो ये इस प्रकार से 20 प्रश्न हैं। अब हम चलिए इसके उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो मॉडल आंसर है आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है 1 से लेकर 15 तक का, वो ऑप्शनल प्रश्न थे। इसका उत्तर मैंने साथ ही साथ बताया था। और प्रश्न क्रमांक 2 जो कि अति लघु उत्तरी था, उसका उत्तर यह है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर शोर और सुस्वर में अंतर है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 विद्युत लेपन के संबंध में था, इसका उत्तर यह है। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर देख सकते हैं सिंचाई के संबंध में था। प्रश्न क्रमांक 6 सब्जियों के नाम हैं। प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर है किशोरावस्था के संबंध में। प्रश्न क्रमांक 8 विटामिन ए और सी से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 9 कार्बन के 2 अपरूप के संबंध में है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10 जो कि लघु उत्तरी प्रश्न है। यहाँ पर केले के छिलके वाला जो प्रश्न आया था उसका उत्तर ये है। उसके बाद है सोना और चांदी के संबंध में जो प्रश्न आए थे उसका उत्तर ये है। उसके बाद जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में ये उसका उत्तर है। यहाँ पर सौर परिवार का उल्लेख है। उसके पश्चात ये जो अभिक्रिया था, रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में दिया गया है। ये नामांकित चित्र दिया गया है। ये किरण दिया गया है। रोग कारक का नाम, ठीक है, जो हैजा रोग के संबंध में यहाँ पर वर्णन दिया गया है। यह हाथी पाँव के संबंध में दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्रम से सभी का उत्तर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है। इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक नीला रंग का लिंक है, उसे टच कीजिए और आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट ले लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपको पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं संस्कृत के वीडियो पर। नमस्कार।